आओ सबसे पहले बात करते हैं बेटी की। कितनी बड़ी नेमत इस्लाम ने करार दी, मगर आप जानते हैं इस्लाम से पहले बेटी का हाल क्या होता था? अल्लाह अकबर, बेटी की पैदाइश को शर्मिंदगी समझा जाता था। किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए वो लोगों के सामने आने आता नहीं था, कई कई महीने तक चेहरा नहीं दिखाता था। यानी वो समझता था कि मेरी बहुत बड़ी जिल्लत हो गई है कि मेरे यहाँ बेटी हो गई। अल्लाह अकबर, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बेटी को भी मार दिया जाता और बेटी की वजह से उसकी माँ को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर, कुरान क्या कहता है? सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा मजहब है, कितना शानदार हमारा दीन है। अल्लाह का कलाम कहता है वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। कुरान कहता है जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, और वो गुस्सा खाता है और लोगों से छुपता फिरता है इस बशारत की बुराई के सबब से। अल्लाह अकबर, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा या उसे मिट्टी में दबा देगा? अला सा मा यहकुमून, अरे बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं। अल्लाह अकबर, अब जनाब होता क्या था कि बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता, मगर उस माशरे में ऐसे लोग भी थे जिनको अल्लाह ने कैसा नरम दिल दिया था। हजरत सासा, सुनिएगा, हजरत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह तआला का मामूल क्या था कि वो खुद कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आकर, हुजूर मैं देखता था कि जब किसी को घर में बच्ची पैदा होती थी और उसको वो दफनाने का इरादा करता था, मैं उसके घर जाता, कहता कुछ पैसे ले लो, बच्ची मुझे दे दो, दफनाना नहीं, मैं उसकी कफालत करूंगा। कहते हुजूर 360 बच्चियों को मैंने दफन होने से बचाया, लेकिन ईमान नहीं लाया था। 2 ऊंटनियां दी, 10 ऊंटनियां दी, बाज़ औकात मैंने हामिला 10-10 ऊंटनियां देकर और एक-एक ऊंट फिदिया देकर बच्चियों को बचाया। हुजूर क्या मेरे उस जमाने का वो अमल मुझे कोई अजर देगा? ईमान तो नहीं लाया था मगर ये नेकी करके आया हूं। अल्लाह के हबीब ने कितना प्यारा जवाब दिया, फरमाया अजर तो तुम्हें मिल गया ना, तुम ईमान ले आए। देखो इस नेकी के सबब तुम्हें इस्लाम मिल गया। और सुनो, हम तो ये कहेंगे सिर्फ इस्लाम नहीं मिला बल्कि वो तो सहाबी भी बन गए। अल्लाह के नबी के दौर में ईमान ले आए ना, प्यारे आका की सोबत इख्तियार कर ली तो अल्लाह ने ईमान भी दिया, सहाबी भी बना दिया। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा हाल था कि बच्चियों को फेंक दिया जाता था। अब यहां मैं थोड़ी सी बात आज के दौर की भी करना चाहूंगा। हम इंशाअल्लाह कुरानी अहकाम औरतों के बारे में भी सुनेंगे और साथ साथ अपनी तरबियत भी करते जाएंगे। हम में से बहुत सारे बेटियों वाले होंगे, मगर क्या ये खबरें नहीं आती कि बच्ची की पैदाइश की वजह से माँ को बुरा भला कहा जाता है, घरों में झगड़े हैं, माद अल्लाह। अब भी ये खबरें आती हैं कि बच्ची पैदा हुई तो कचरा कुंडी पर फेंक दी गई। ये तो फिर से हम लगता है उसी दौर में जा रहे हैं। इस्लाम जो बच्चियों के हुकूक लेकर आया, इस्लाम जो बच्चियों को बुरा मानने के खिलाफ अमल करने का हमें हुक्म देता है, बल्कि सुनो हदीसें कैसी हैं। ऐ बच्चियों वालों तुम्हें मुबारक हो, ऐ बेटियों वालों तुम्हें मुबारक हो। अपनी बेटियों को कभी बुरा ना समझना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस शख्स की बेटी हो वो उसे जिंदा दफन न करे, उसे जलील ना समझे और अपने बेटे पर उसे तरजीह ना दे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह अकबर, ये हदीस तो मैं कहता हूं खत्म है ना, इसके बाद अल्फाज ही नहीं बचते। बहुत सारी बेटियों की फजीलत की हदीस है, मगर ये हदीस इधर जाके लगती है, दिल को छू लेती है। सुनो तो सही इसके अल्फाज क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला हूं। हाय हाय, खत्म हो गई ना बात है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत बेटियों की तरफ फरमाया, मैं भी बेटियों वाला हूं। बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वालियां, गम गुसार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। एक और हदीस सुनो, नबी पाक फरमाते हैं जो शख्स 3 बेटियों या बहनों की इस तरह परवरिश करे कि उनको अदब सिखाए। अब इस्लाम यहां पर न सिर्फ बेटियों का दर्स दे रहा है, ऐ बहनों वालों तुम्हें भी मुबारक हो, बहनों को हकीर न समझना, ये उन लोगों के लिए भी दर्स है। इस्लाम जब नहीं आया था ना तो बहनों के हुकूक नहीं थे, उनको कोई विरसे में हक नहीं देता था, बहनों की शादियां नहीं करवाते थे। मगर आज भी कुछ कबाइल सुना है ऐसे हैं, आज भी बदबख्त कुछ लोग ऐसे हैं जो बहनों के हक दबा लेते हैं। अरे बहनें तो गमगुसार होती हैं, बहनें तो भाइयों का मान होती हैं, अरे बहनें होती हैं तो घर में रौनक होती है। अरे बहनों को इज्जत दिया करो, बहनों को प्यार दिया करो। और आज जो बहनों का हक दबाते हैं, आज जो बहनों को जलील करते हैं, न करना। हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है। सुनो बेटियों वालों और बहनों वालों, अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का फरमान है कि जिसकी 3 बेटियां या बहनों की इस तरह परवरिश करे, उनको अदब सिखाए, उनसे मेहरबानी का बर्ताव करे, यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बेनियाज कर दे, यानी उनका निकाह हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता। ये इरशाद सुनकर एक हदीस एक साहबी खड़े हो गए। साहबा के सवाल भी बड़े कमाल के होते हैं। यकीन करो हमारे बहुत सारे काम सीधे जो है ना, हमारे लिए बहुत सारी आसानियां सहाबा के सवालात ने कर दी। अब हो सकता है यहाँ मेरा कोई भाई ऐसा बैठा हो जिसकी 3 बेटियां ना हो, वो कहता है मेरी तो 2 हैं। साहबी ने सवाल किया हुजूर अगर 2 लड़कियों की परवरिश करे तो इरशाद फरमाया उसके लिए भी यही अजर व सवाब है। रावी फरमाता है यहां तक कि अगर एक बेटी का भी लोग जिक्र करते तो नबी पाक उसके बारे में यही फरमाते। मगर एक रिवायत और भी मौजूद है कि एक साहबी ने खड़े होकर कहा हुजूर अगर किसी की 1 बेटी हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 बेटी हो तो भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बेटियों पर शिकायत, बेटियों पर मुंह चढ़ाते हो, बेटियों पर लड़ाई करते हो, अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत में जाने का टिकट है।
तो अपनी बेटियों से प्यार करें। और बाप जितने बैठे ना, मुझे पता है वो मेरी बात की तायीद करेंगे। शायद पैदाइश पे मुंह चढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन आज भी बाप से ज्यादा क्लोज बेटी ही होती है। प्यार वो बाप से बेटी ही करती है। घर जाओ तो बेटी बाप का इंतजार ज्यादा करती है, मगर न जाने क्यों बेटी की पैदाइश को। अच्छा, फिर अगर बेटियां हो भी गई, किसी की 3 हो गई, 4 हो गई, नहीं हो रहा बेटा, तो किस बात की लड़ाई है? क्या औरत के हाथ में है कि वो बेटा पैदा करे? खामाखाई घर में झगड़ा, ताने देना उस बेचारी को। अब तो मेडिकल साइंस भी कहती है जनाब, वो किसी एक का कसूर ही नहीं है, अल्लाह की देन है। लेकिन खामाखाई किसी एक औरत पर जो है वो हंगामा करके ना जाने उसकी दिल आजारी का सामान करते हैं। ना करें ऐसा। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं, और इस्लाम औरतों के हुकूक की शानदार अंदाज से बयान करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब किसी के यहां लड़की पैदा होती है, सुनो, घर पे मेहमान आए तो अच्छा लगता है ना, और कोई बड़ा अहम मेहमान आ जाए, कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए तो कितना खुश हो जाते हैं आप। कई ऐसे बुजुर्ग होंगे, कई ऐसे उलमा होंगे, कोई ऐसी शख्सियत जरूर होगी जिसको आप अपने घर बुलाना चाहते होंगे, मगर आप सोचते होंगे यार वो मेरे घर कैसे आएगा, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा मसरूफ शख्स है, पसंद तो मुझे बहुत है, मगर मैं घर नहीं बुला सकता। सुनो, जब तुम्हारे घर बेटी आती है तो पता है कौन मेहमान आता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्तों को घर भेजता है। हाँ, आपके घर फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं? फरिश्ते आकर कहते हैं, ए घर वालों, तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते इस बच्ची को अपने परों के साए में लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये कमजोर सी जान है जो एक कमजोर जान से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमजोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा तो कयामत तक मदद खुदा इसके शामिल हाल रहेगी। तो अब कभी भी बेटियों पर ज्यादती नहीं होने देनी। हाँ, बेटियों की दुआएं लो, बेटियों की खिदमत करो। और ऐ भाइयों जिनकी बहनें हैं, हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है। यकीन करें, बहनों की दुआएं भाई को बहुत ऊपर ले जाती हैं। खुश नसीब है वो भाई। अच्छा, हमारे एक और निजाम पता है क्या है कि जब तक माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो चले भाई बहनों में प्यार है। अब भाई बहनों में शादी हो गई, सबकी शादियां हो गई और माँ बाप चले गए, तो अब नॉर्मली लोग अपनी बहनों को इग्नोर करते हैं। अब यार मैं तो अपनी बीवी को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, अपनी कमाई को देखूंगा। नहीं, अब भाई का काम है कि वो वालिद का किरदार अदा करे। बहनों को ये एहसास दिलाए कि तुम्हारे माँ बाप चले गए हैं मगर तुम्हारे भाई जिंदा हैं। हर मुश्किल में तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े होंगे। कभी बहनों को ये रियलाइज मत कराना कि वो अकेली कहीं किसी प्रॉब्लम में हो तो वो अकेले में सोचे कि मेरी माँ होती तो मैं किससे माँ से बात कर लेती, बाप होता तो मैं बाप से कह देती, भाई को क्या कहूँ वो तो सुनता ही नहीं है ऐसे भाई आज भी कि बहनें उन्हें अपना दुख भी शेयर नहीं करती हैं, बल्कि भाइयों को पड़ी नहीं है बहन किधर गई। ये मत करना। अगर तुम अपने माँ बाप की रूह खुश करना चाहते हो ना तो भाई बहन जुड़ के रहो, भाई बहनों में प्यार रखो। ये पैसा सब कुछ नहीं है। अरे जो कुछ मेरे पास है अगर मेरे भाई बहनों पे खर्च हो जाए तो इससे अच्छी क्या चीज है? ये याद रखिए, जो सोशल मीडिया पे हजारों फ्रेंड बनाए बैठे ना कि मेरे 5000 फ्रेंड तो मेरे 10,000 फ्रेंड, किसी दिन बिस्तर पर पड़ोगे ना अस्पताल में तो उस बिस्तर के किनारे तुम्हें तुम्हारे भाई बहन ही नजर आएंगे। उस सोशल मीडिया वाला तुम्हारा जो सारा दिन चैटिंग जिसके साथ व्हाट्सएप पे लगे हुए हो ना ग्रुप में, कोई नजर नहीं आएगा। जब तुम्हारे घर में कोई बच्चे का प्रॉब्लम होगा, रात आधी रात को अगर तुम्हारे घर को आके तुम्हें दिलासा देगा तो तुम्हारे भाई बहन होंगे। मैं कई बार बयान में एक मिसाल दे चुका हूं, चलो आज फिर दे देता हूं, काश ये बात समझ आ जाए। ये जो फैमिली होती है ना, ये तस्वीर की तरह होती है। और हमने देखा है कि जो ये जो है ना तस्वीर के ऊपर वाला हिस्सा, ये माँ बाप होते हैं। ये टूट जाए ना, माँ बाप चले जाएं, पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई, पूछो उनसे जिनके वालिद चले गए। जब ये चले जाते हैं ना तो अपने भाई बहनों को जिस तरह तस्वीर के दाने बिखरते हैं ना, इस तरह बिखरते देखा है। जब तक माँ बाप हैं पहले तो इनकी बरकतें लेना, और जब ये चले जाए ना तो ये दाने बिखरने मत देना, जोड़ के रखना अपनी फैमिली को। ये फैमिली, यही तो प्यार है जिंदगी में। थोड़े से पैसों के लिए भाई बहन लड़ते हैं, जायदाद के लिए भाई बहन लड़ते हैं, थोड़े कारोबार के लिए लड़ते हैं। कुर्बान कर दो, कोई बात नहीं, भाई को थोड़ा ज्यादा चला जाए, बहन के मेरी बहन के घर में ही जा रहा है ना, ये तेरा है, ये मेरा है ना, किया करें। ये घर की मोहब्बतें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है, जो चाहता है कि उसकी जिंदगी में इजाफा हो जाए, उम्र में इजाफा हो जाए, बुरी मौत से बचे, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या है? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। और रिश्तेदारों में द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर जो भाई बहन है, वो माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं। अरे इनको छोड़कर दुनिया से मोहब्बतें जता रहे हो? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो अपनी बच्चियों के साथ और अपनी बहनों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करना। खुश नसीब है वो भाई जो बहनों का मान है, खुश नसीब है वो जो वालिद जो अपनी बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। और मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है, बल्कि मैंने एक तरह से इंटरव्यू लिया है एक रिश्तेदार का कि यार आपकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। कहता है यार जब से बेटियां आई हैं पता नहीं रिस्क किधर से आ रहा है। बेटियां तो क्या आई हैं, अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि उसने मुंह नहीं चढ़ाया। कुछ होंगे ऐसे बेटियों वाले जिनका हाथ तंग होगा, तो गौर करो, जब बेटी हुई थी तो शुक्र किया था या शिकवा किया था? अल्लाह ने तो भेजी थी रहमत तुम्हारे घर पे, तुमने उस वक्त भी अल्लाह को नाराज किया, बीवी को गालियां दी, हंगामा किया, अब कहते हो रहमत नहीं आ रही। तुमने तो कितनी नाशुक्री कर ली। अगर तुम सजदा शुक्र अदा करते, अल्लाह की बारगाह में राजी रहते, अल्लाह बेटियां तो देता मगर तुम पर रहमत के और दरवाजे भी खोल देता। और हमने देखा है लोगों के रिस्क को बढ़ते हुए। तो कभी बेटी की पैदाइश पर आपने मुंह नहीं चढ़ाना है, हाँ ना अपनी ज़ौजा को ताने देने हैं। और बेटियों का ख्याल रखें, बहनों का ख्याल रखें। और आगे चलते हैं इसी तरह। अच्छा, नबी पाक का अंदाज अपनी बहन के साथ क्या था? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दूध शरीक बहन थी, हजरत
حضرت شیما رضائی بہن تھی نبی پاک کی. اب پیارے آقا کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے کہ ایک بار آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بہن حاضر ہوئی نا تو نبی پاک ان کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جایا کرتے, اپنی بہن کی آمد پر ان کی دل جوئی فرماتے, ان پر خوب نوازشیں فرماتے. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اپنی بہن سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. بہن جانے لگی تو نبی پاک نے ایک لونڈی یعنی ایک اس کو خادمہ بھی دے دی اور 2 اونٹ بھی عطا فرما دیے. اچھا, اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے نبی پاک کا, بیٹیوں کو جو ڈیگریڈ کرتے ہیں. سنو, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی پاک کی بارگاہ میں آتی, آقا کھڑے ہو کر استقبال کرتے, اپنی بیٹی کے ہاتھ کو نبی پاک چوما کرتے, کبھی ماتھے پر بوسہ دیتے. پیارے آقا اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے. اور یہی انداز خاتون جنت کا بھی تھا کہ جب نبی پاک خاتون جنت کے پاس جاتے وہ کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک کا استقبال کرتی, پیارے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی, اپنی جگہ نبی پاک کو بٹھاتی. یہ پریکٹیکلی نبی پاک نے بتایا کہ بہن کے ساتھ برتاؤ کیا ہے, بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. اب آؤ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے. اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اچھا, بعض اوقات لوگ اپنی شاید والدہ سے, میں سے ماں کی بات سب سے آخر میں کروں گا, اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں, مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے. میں بیان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کبھی سوچا آپ نے, ایک تو اللہ نے آپ کا اس کو ساتھی بنایا اور ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں, ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں, کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی, سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے, کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ آج تک میں ویسے سوال کرتا ہوں, وہ شاید غالب گمان ہے کہ جو یہاں ازواج والے زوجہ والے بیٹھے, شادی شدہ بیٹھے, ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں, غور کیجیے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا, وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کریں, جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار, دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے, آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا. میں تو آج اسلام کی شریعت کی, اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے, پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا, پھر فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی پاک گھر اپنے ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا, گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے, بلکہ بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں, اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا, بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی, لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر, اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا. اللہ اکبر. خواتین تو میں کہتا ہوں یہاں انشاءاللہ اس بات کو بھی اگر واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے, اللہ اکبر. ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دی بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. حضرت عمر کا حال یہ تھا, آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں, ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا, تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں, آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں,
चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूं। पहला ये कि ये मेरे लिए जहन्नम की आड़ है, मेरा दिल इसकी वजह से हराम कामों से बचा रहता है। नंबर 2, जब मैं घर से निकल जाता हूं ये मेरी खजांची बन जाती है, यानी मेरे माल की निगहबान बन जाती है, मेरी धोबन बन जाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए रोटियां और खाने पकाती है। तो वो शख्स कहता है ये सारे फायदे तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, तो मैं तो कभी दरगुजर से काम नहीं लेता। वो मुझे कहती, मैं उससे लड़ना शुरू कर देता हूं। कहता आज आपकी बात से नसीहत मिल गई, अब मैं अपनी बीवी की छोटी मोटी बातों को मैं भी दरगुजर कर दूं। कितनी प्यारी बात बताई। हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, एक गलती पर पकड़ लेते हैं, एक गलती पर डांटते हैं। हर गलती पर जनाब ऐसा नहीं होता, हर गलती की सजा सजाए मौत नहीं होती है। हम गलतियां नहीं करते। अगर जिस तरह हम अपनी बीवी को और गलती पर डांटते वो डांटना शुरू कर दे, फिर क्या हाल होगा? तो ऐसा ना करें। वो भी दिल रखती है, हमने किसी इंसान से शादी की है, कंप्यूटर से नहीं की, ठीक है ना? तो कंप्यूटर भी आजकल वायरस आ जाता है, तो वो तो इंसान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मजहब है। और अब आओ, इस्लाम ने औरत को जो एक और रूप दिया है, एक और मकाम दिया है, और वो मकाम माँ का मकाम दिया है, और माँ के कदमों तले जन्नत फरमाया। माँ का क्या मकाम दिया कि माँ को मोहब्बत की निगाह से देख लो तो हज मकबूल का सवाब है। अच्छा, इस्लाम की तालीमात की जो बुनियाद है, जो माखज है, जो मर्जा है, जिसके जरिए समझे इल्म फजल की नहरें जारी होती है, वो कौन सी किताब है? वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। आप जरा समझिएगा माँ का मकाम कैसा। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा। और सूरह बकरा, बकरा किसको कहते हैं? गाय को। ये कौन सी गाय थी? ये दुनिया की सबसे कीमती गाय थी। अगर इस तफसीर को पढ़े ना तो अल्लाह अकबर, पता ये चलेगा कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, उसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन टॉपिक है, वो भी माँ का अदब ही है। वो एक नौजवान ही तो था ना जिसने माँ की खिदमत की, और अल्लाह ने उस खिदमत का सिला ये दिया कि एक ऐसी गाय उनको मिल गई कि जो सोने के वजन के मुताबिक बेची गई। तफसीली वाकया है, मैं वाकया पूरा बयान नहीं करता, इशारा दे रहा हूं कि सूरह बकरा का भी अगर पैगाम पढ़े, मुफस्सिरीन ने लिखा कि सूरह बकरा का पैगाम यह है कि अपनी माँ का अदब करे, अपने वालिदैन का अदब करे। और जब वालिदैन का अदब करता है, अल्लाह ऐसे नवाजता है, गैब के खजानों से नवाजता है। और माँ की दुआएं, अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बिस्तामी कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, आपके बारे में आता है। एक बार सर्दी की रातें थी, माँ के लिए माँ ने पानी मांगा। आज की माँ पानी मांगे तो बेटा कहता है खुद पी लो माँ, बल्कि बच्चे माँ से पानी मांग रहे होते हैं। बिस्तर पर बैठकर माँ को ऑर्डर चला रहे होते, अम्मी पानी ले आओ, अच्छा चाय बना दो, अम्मी ये कर दो। यार माँ है, ये होटल वाली है। अब तो बूढ़ी हो गई ना माँ, अब तो तुम्हारी बारी है, कुछ माँ की खिदमत कर लो। कभी खुद खड़े होकर पानी पिलाओ, कभी खुद खड़े होकर माँ को कोई चीज पेश करो। अब भी माँ को ऑर्डर देना है। मगर कमाल है माँ कि बेटा जवान हो गया, माँ बूढ़ी हो गई खिदमत से, फिर भी उसका जी नहीं चुराती, फिर भी उसकी खिदमत करती है। नाश्ते में ये खाना है बेटा, दोपहर को क्या खाओगे? अल्लाह अकबर। बायजीद बिस्तामी से माँ ने पानी मांगा। आप कहते हैं ठंडी रात थी, पानी लेकर माँ के पास गए, माँ की आंख लग गई। हम जैसा कोई होता तो बिस्तर के किनारे गिलास रखता, खुद भी सो जाता। सर्द रात थी, सारी रात पानी का गिलास लेके खड़े रहे। पता नहीं कब माँ की आंख खुल जाए, कब पानी की जरूरत हो। जब माँ की आंख खुली ना तो पानी थोड़ा सा ना आपकी उंगलियों पर लग गया था, तो वो बर्फ बन गया था। इतनी ठंडी रात थी कि पानी बर्फ बन गया था। तो अब माँ ने जब पानी मांगा तो जब गिलास को डिटैच किया, गिलास को अलग किया ना, तो खून निकलने लगा चमड़ी से। तो माँ ने कहा कि बेटा ये क्या हुआ? माँ ने खून बहता देखा तो सारी बात बताई कि माँ मैं पानी लेकर आया, आप आराम कर रही थी, मैं खड़ा रहा, अब आपने पानी मांगा तो बर्फ बन गया था। तो माँ ने क्या कहा? ऐ अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। माँ की दिल से दुआ लगी ना, है वो बायजीद बिस्तामी बन गए। वो अल्लाह के वलियों में बहुत बड़ा मकाम उन्होंने हासिल कर लिया। देखिए, अच्छा आप हो सकता है किसी को शैतान सवाल तो दिमाग में डाल ही देता है ना कि यार ठीक है मेरी माँ भी तो दुआएं देती है। देखिए, एक माँ तो माँ ही होती है, माँ को तंग करो फिर भी उम्मन उसकी जबान से दुआ ही निकलती है। एक दुआ वो है कि आप माँ से कहें और वो माँ दुआ दे, एक दुआ वो है कि आप कहें ना माँ को, खिदमत ऐसी करें कि माँ के दिल से दुआ निकले। हाँ, आपको बगैर बताए आपका वालिद आपको दुआ दे, आपकी माँ आपको दुआ दे, वो दुआ जो है ना, हाँ किताबों में लिखा कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। हाँ, अगर दिल से दुआ निकले ना तो माँ बाप दुआ देते और वो भी दिल से दुआ दे दे, फिर तो कैसा मर्तबा है। और सुभान अल्लाह, माँ बाप के बारे में किताबों में यहां तक लिखा कि बेटा बाप के साथ ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के साथ रहता है। तो और बाप से ज्यादा खिदमत का हक किसको कहा गया? वो माँ को कहा गया। तो आप सोचिए कि माँ के कितने हुकूक बयान किए इस्लाम ने। तो मुबारक हो उन खवातीन को, माशाअल्लाह हमारा इस्लाम किस किस मौके पर औरत के कैसे हुकूक बयान करता है। और सुभान अल्लाह, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, सवाल करने वाले ने भी कितना प्यारा सवाल किया। और ये हदीस बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, हुजूर मेरे हुस्न इखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, कौन डिजर्विंग है, सबसे ज्यादा मुझे किसके साथ हुस्न इखलाक करना है? हदीस का खुलासा नबी पाक ने फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा हुजूर इसके बाद? सेकंड फरमाया तेरी माँ। कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरी माँ। 3 बार। फिर कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरा वालिद।
अच्छा, अब यहाँ ये हदीस तो पूरी हो गई, मगर सुभान अल्लाह, अच्छा कोई नॉर्मल आदमी, हदीस जो लोग कहते हैं ना भाई किसी मुफ्ती साहब की क्या जरूरत है, तफसीर की क्या जरूरत है, खुद ही कुरान पढ़ लो, खुद ही हदीस पढ़ लो। आज के दौर में कोई नॉर्मल आदमी हदीस पढ़े तो खुदा ना खास्ता इसका रिजल्ट क्या लेगा? चलो भाई, वालिद को पूछना ही नहीं है, 3 बार माँ का फरमाया नबी पाक ने, माँ की खिदमत करो, अब्बा को डालो साइड पे। नहीं, अब इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ना जरूरी होगी, अब इसकी तफसीर और इसकी शरह पढ़ना जरूरी होगी। अल्लाह अकबर, उलमा की शान देखें। पहले तो उलमा ने ये डिबेट किया कि नबी पाक ने 3 बार माँ क्यों कहा, 1 बार वालिद क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह के नबी की जबान से जब भी जो निकला वो हक निकला, वो ऐसी फजूल कोई बात नहीं होती। हर बात जो है वो बड़ी लॉजिकली, बड़ी डिटेल्ड और अल्लाह अकबर वो अल्लाह की तरफ से अता होती है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं ना, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उलमा कहते हैं 3 बार जो माँ कहा है ना, ऐसे नहीं कहा। माँ के बच्चे पर 3 एहसान हैं। नंबर 1, माँ बच्चे को पहले 9 माह अपने पेट में पालती है, उसकी जिस्म में कितनी तब्दीलियां होती हैं, कितनी तकलीफें वो उठाती है। नंबर 2, जब पैदाइश होती है, राइट द टाइम ऑफ पैदाइश, वो बिल्कुल मौत के करीब से होकर आती है, शदीद दर्द और ऐसी कैफियत हो जाती है कि कई लोग दुनिया से चले भी जाते हैं। और तीसरी माँ मेहरबानी क्या करती है कि अपने बच्चे को फिर पालती है। फरमाया माँ 3 एहसान करती है बच्चे पर, इसलिए 3 बार माँ कहा। और इन तीनों एहसानों में वालिद एक एहसान करता है, वो बच्चे को पालता है, इसलिए 1 बार वालिद कहा। सुभान अल्लाह, एक एक लफ्ज हिकमत भरा है। अब उलमा कहते हैं इस हदीस का मतलब ये होगा कि इज्जत वालिद की ज्यादा करेगा और खिदमत माँ की ज्यादा करेगा, यानी वालिद का भी एहतराम है। अल्लाह अकबर, ये हमारी शरीयत है।